बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट फाइंड द लोगरिथम। हमने लोगरिथम फाइंड करना ऑफ द फॉलोइंग नंबर, नीचे दिए हुए नंबर्स का। तो इसमें 43 हमारा पहला नंबर है। 43 नंबर को आप अगर आपका नंबर 2 डिजिट वाला हो तो आपने उसको पहले 3 डिजिट वाला नंबर बनाना होता है। तो आप 43 को 3 डिजिट वाला नंबर कैसे बनाओगे? आप 430 यहाँ पर लगा दो, तो यूँ आपका 3 डिजिट वाला नंबर बन जाएगा। तो यूँ अब इसका आप लोगरिथम आसानी से टेबल की हेल्प से फाइंड कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कैलकुलेटर की हेल्प से फाइंड करना है तो फिर आप 43 डायरेक्ट लेकर आप उसका लोगरिथम फाइंड कर सकते हो। ये स्टूडेंट, ये जो मैंने ज़ीरो लगाया है ये मैंने बस अपनी आसानी के लिए लगाया है। एक्चुअल में ये ज़ीरो नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमारा पॉइंट यहाँ पर है इसके एंड में। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारा पॉइंट इस जगह पर मौजूद है। तो हमारा नंबर क्योंकि 43 था, तो 43 का आपने अगर पॉइंट लगाना था तो आप 43 को ऐसे लिख सकते थे 43 पॉइंट। तो यूँ ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पर आ गया। ये ज़ीरो मैंने अपनी आसानी के लिए लगाई है ताकि हम टेबल के अंदर इसको ढूंढ सकें। तो अब आप पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लो। तो पॉइंट यहाँ पर है, तो इसे जब मूव कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, एक डिजिट मूव करेगा। तो एक डिजिट मूव करने की वजह से हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो 1 आ जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारा 1 आ गया, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड की तरफ गया है, यानी कि लेफ़्ट साइड की तरफ गया है वो हमारा डेसिमल पॉइंट। तो इस वजह से +1 हमारा कैरेक्टरिस्टिक निकला है। और हमने पॉइंट को इस तरफ को मूव क्यों करवाया है? क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक हमारा पॉइंट एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद में होना चाहिए। तो लिहाजा पॉइंट को यहाँ पर जब लेकर आएंगे तो एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद में आ जाएगा। अब हमने इसका मेंटीसा फाइंड करना है। तो मेंटीसा फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है? जो स्टूडेंट, मेंटीसा फाइंड करने के लिए हमें टेबल देखना है। कैलकुलेटर से भी हम ये सारा कुछ कर सकते हैं, बाद में कैलकुलेटर से भी करना दिखाता हूँ। लेकिन आप सिंपली पहले इसका टेबल से मेंटीसा देखना सीखें, ताकि आप लोगों को अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आप लोग बता सकें। तो क्योंकि हमारा ये नंबर 43 था, तो हमने 43 इधर ढूंढना है। और पहले हमने लोग टेबल जो है ना वो लोग वाला देखना है। तो देखें इसके ऊपर लिखा हुआ है टेबल ऑफ लोगरिथम। तो लोगरिथम वाला आपने टेबल लेना है। तो आपकी बुक के एंड में भी दिया होता है और आप अलहदा से ख़रीद भी सकते हैं। तो ये 43 हमने ये ढूंढ लिया इसके ऊपर। तो 43 के सामने, और क्योंकि हमारा ये 43 ही नंबर था तो इसीलिए मैंने ये ज़ीरो लगाई थी, ताकि हमें आसानी हो सके कि हम 43 के सामने और ज़ीरो के नीचे देख लेंगे। 43 के सामने ज़ीरो के नीचे ये आता है, क्योंकि ये वाली जो पहली लाइन है ना, साथ ही ये वाली जो कॉलम है ये ज़ीरो का वाला कॉलम है। ऊपर से जाकर देखते हैं तो ये देखें, ये पहला कॉलम ज़ीरो वाला है, फिर दूसरा 1 2 3 4 9 तक ये जाते हैं। तो यूँ हमने ज़ीरो वाला कॉलम देखा। तो ज़ीरो वाले कॉलम में 43 के सामने 6335 लिखा हुआ है। तो आप इसको 6335 ये हमने इसका मेंटीसा लिख दिया। और इसके साथ आपने खुद से 0 पॉइंट लगा लेना है। ऐसे आपने इसको खुद से 0 पॉइंट लगा लेना है। तो यूँ हमारा ये पॉइंट वाला जो हिस्सा होता है ये मेंटीसा बन जाता है, जो हमें लोगरिथम से मिलता है, लोगरिथम के टेबल से मिलता है। अब आपने इन दोनों को मिला लेना है, मतलब ये कि आपने इन दोनों को प्लस कर लेना है एक तरह का। तो अगर आप इन दोनों को प्लस करते हो, या आप वैसे ही यहाँ पर इस ज़ीरो की जगह पर 1 लगा देते हो, तो इसको एक किस्म का प्लस ही हो जाता है। तो इससे आपका लॉग निकल आएगा। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं लॉग 43। लॉग 43 हमने निकाला। ये सारा कुछ हमने अपने वर्किंग के लिए किया था। तो लॉग 43 हमने लेना था। तो लॉग 43 इसको और इसको मिलाकर बन जाता है। ये जो 1 है वो ज़ीरो की जगह पर आ जाता है। तो 1 पॉइंट ये आ गया, और ये 6335 बन गया, 6335। आप पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखें या पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिखें, आपका लोगरिथम का आंसर आ चुका है। तो यूँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये स्टूडेंट, इसमें देखें कि कैलकुलेटर के ऊपर मैंने ये करके दिखाया है कि मैंने इसको लॉग को प्रेस किया तो ये लॉग लिखा हुआ आ गया, फिर मैंने 43 उसके सामने लिख लिया। तो लॉग 43 लिखने के बाद जब मैंने इक्वल को प्रेस किया, इसको इक्वल साइन को जब हमने प्रेस किया, तो इक्वल साइन को प्रेस करने पर हमें ये वाला आंसर मिल गया 1.3346। ऐसे लंबा सारा आंसर मिल गया। तो 1.633, ये जो 4 है ये 6 को ख़त्म करें तो 45 बन जाता है। तो यूँ हमारा आंसर आ जाता है, जैसे कि ये हमने आंसर टेबल के अंदर से निकाला हुआ है, सेम उस तरह का हमारा आंसर आया हुआ है। तो इस तरह से आपको इसकी करेक्शन का पता चल गया होगा।
ये स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखें कि 579 ये 3 डिजिट वाला हमारा नंबर है। तो इसको पहले हम इसका पॉइंट लगा लेते हैं। तो 579 पॉइंट इसका यहाँ पर हो सकता है। तो अब इस पॉइंट की हेल्प से हम करैक्टरिस्टिक फाइंड कर सकते हैं। तो करैक्टरिस्टिक क्या बनेगा, पॉइंट ने 1 2 डिजिट मूव करके यहाँ पर आना है, पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद में आना है। तो इसका मतलब है करैक्टरिस्टिक हमारा 2 आएगा यहाँ से। तो 2 इससे हमें करैक्टरिस्टिक मिल गया। सीधा सीधा हमने पॉइंट कितने डिजिट मूव करता है उतने डिजिट से हमने करैक्टरिस्टिक निकाल लिया। अब आपने इसका मेंटीसा निकालना है। तो मेंटीसा निकालने के लिए आपको 57 के सामने 9 के नीचे देखना होगा। तो डियर स्टूडेंट देखें हमारा जो नंबर है 57 9 है। तो 57 के सामने 9 के नीचे हमने देखना है। तो 57 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 57 है। तो हमने 9 के नीचे लिखना है। तो 57 ये आ गया। अब इधर से हमारे पास ये 0 है, यहाँ तक 9 आ जाता है। तो 9 के नीचे देखना है। इधर से हम 57 और यहाँ पर पहुँचे तो ये 9 के नीचे आ गया। तो ये लिखा हुआ है 76 27 ये लिखा हुआ है। तो हम अब इसका मेंटीसा निकालते हैं। तो मेंटीसा जो हमें मिला है वो 7627 हमें मेंटीसा मिल गया। तो डियर स्टूडेंट इसके सामने हम 0 पॉइंट लिख देते हैं और इसका नाम यहाँ पर मेंटीसा लिख देते हैं। मेंटीसा हमारा 0.7627 बन गया। तो अब हमने इन दोनों को मिलाकर लिखना होता है। 2 जो है वो 0 की जगह पर आ जाएगा। तो हमारा लॉग का आंसर आ जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं लॉग 579 इज इक्वल टू, ये 2 पहले आ जाएगा, फिर बाद में ये पॉइंट आ जाएगा 7627। ये हमारा आंसर आ चुका है। डियर स्टूडेंट यही आंसर अब हम कैलकुलेटर से निकालते हैं। तो कैलकुलेटर में पहले हमें लॉग लिखना होगा। तो ये लॉग को प्रेस किया तो लॉग आ गया। अब हमें लिखना होगा 579। तो 579 ये लिख दिया। फिर हम इक्वल को प्रेस करेंगे। इक्वल को प्रेस किया तो ये देखें वही आंसर आ गया 2.7626। तो 267 की बजाय 6 आया है, क्योंकि उसके पीछे 7 है। तो 7 को जब ख़त्म करोगे तो ये वाला 7 बन जाएगा। यूँ हमारा आंसर इसके क्लोज आ जाएगा। तो यूँ हमें पता चलता है कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। डियर स्टूडेंट हमारा अगला नंबर 1.982 है। इसका हमें लोगरिथम फाइंड करना है। तो पहले तो देखो कि इसका पॉइंट जहाँ पर होना चाहिए था उसी जगह पर मौजूद है। साइंस जो कहती है कि 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो देखें 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट है। तो ज़्यादा सिंपली आप इसका करैक्टरिस्टिक लिख दो, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। इसका करैक्टरिस्टिक 0 आएगा, क्योंकि पॉइंट जहाँ पर है वहीं पर ही होना चाहिए। तो ज़्यादा इसका करैक्टरिस्टिक 0 बना। तो अब हमें इसका मेंटीसा ढूंढना है। तो मेंटीसा ढूंढने के लिए हमें 19 के सामने ये 1 हम इसके साथ मिला देंगे। तो 19 के सामने 8 के नीचे 2 का हमें डिफरेंस देखना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें इसका लोगरिथम मिल जाएगा, मेंटीसा मिल जाएगा। तो देखें हमने किसके सामने देखना है, हमने 19 के सामने 8 के नीचे, ये 19 है, 19 के सामने, और ये वाला दूसरा नंबर तीसरा नंबर 8 है। तो 8 के नीचे, तो ये हमारा 19 हो गया। इधर से ये 9 है और ये 8 है, 8 के नीचे। तो 19 के सामने और 8 के नीचे ये आता है 2967। तो हमारा जो मेंटीसा बनने जा रहा है वो 0.2967 बनने जा रहा है। तो देख लें दोबारा एक दफ़ा, 2967 ये हमारा 8 के नीचे आ रहा है। तो अब क्योंकि ये अभी मेंटीसा नहीं बना, वजह क्या है कि अभी ये 2 भी है इसके साथ। तो 2 का हमने 2 भी इसके अंदर ऐड करना है। तो 2 इसके अंदर ऐड करते हैं तो फिर क्या बनता है, इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2967 प्लस ये जो 2 है। तो 2 को क्या करना होता है, 2 को आपने देखना होता है कि ये जो 2 है उसको हमने देखना है डिफरेंस वाले, मीन डिफरेंस वाले कॉलम में। तो ये मीन डिफरेंस वाला कॉलम है। मीन डिफरेंस वाले कॉलम में आप 2 ढूंढो तो ये 2 आता है। तो इस 2 के हमें सामने देखना पड़ेगा। तो इस 2 के सामने देखो क्या आता है, इधर से हमारा 19 आ जाता है, तो इधर से वो 2 आ जाता है। तो 19 और 2 यहाँ पर हमें 4 मिल जाता है। तो ये 4 हमें एक एक्स्ट्रा मिल रहा है ये मीन डिफरेंस वाले कॉलम से। तो अब ये वाला जो 4 है वो हमने ऐड करना है जो पहले हमें नंबर मिला था।
पहले ये वाला जो नंबर मिला था उसके अंदर आपने वो 4 ऐड करना है जो इस 2 की वजह से हमें मिला है। तो इसको इसके अंदर ऐड कर दिया और 7 और 4 कितना बन जाएगा 11, 1 आया, 6 में 1 वो प्लस किया कैरी वाला तो 7 आ गया, फिर 9 आया और फिर 2 आया। तो इस तरह से हमारा जो मेंटीसा बनता है वो 2971 बनता है। तो हमने इसको करेक्ट करना है। तो डियर स्टूडेंट मेंटीसा हमारा ये बना 2971। तो यहाँ पे 7, ये 7 आ गया और ये वाला 1 यहाँ पे आ गया। तो यूँ हमारा यहाँ से मेंटीसा मिल गया। तो जब भी 4 डिजिट वाला नंबर होगा उसका मेंटीसा आपको इसी सेंस में मिलेगा कि आपने पहले 2 डिजिट के सामने और 8 के नीचे देखा, फिर बाद में ये जो 2 था उसको मीन डिफरेंस वाले कॉलम में देखा। तो यूँ हमारा ये प्लस होकर हमें फाइनल मेंटीसा मिल गया। अब ये मेंटीसा और ये करैक्टरिस्टिक हमने जमा करना है। तो इसको जब हम 0 की जगह 0 ही आ जाएगा तो इसका मतलब है हमारा इसका लॉग क्या आएगा, लॉग अगर हम इसका लिखते हैं 1.982 का, तो वो हमारा यही आंसर सेम का सेम रहेगा क्योंकि ये जो करैक्टरिस्टिक है वो 0 है। तो वो 0 यहाँ पर आ गया तो एक ही बात हुई 02971, ये हमारा आंसर बन रहा है इसका। डियर स्टूडेंट देखिए मैंने कैलकुलेटर से भी इसको निकाल दिया है। तो log 1.982 ये मैंने लिख लिया, log 1.982 इधर। तो हमारे पास आंसर आया 0.2971, आगे 0 के बाद ये आ रहा है तो 2971, ये हमारा कैलकुलेटर से भी आंसर सेम आता है। तो यूँ हमारे सवाल की करेक्शन हो जाती है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर ये 0.0 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब है इसका जब हम करैक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे तो हमें साइंटिफिक नोटेशन में लेकर जाना पड़ेगा। तो लिहाजा हम ऐसा करते हैं कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में पहले लेकर जाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा 8.76। ये जो पॉइंट है वो 2 डिजिट इधर मूव करके गया था, इस वजह से 10 टू रेज पावर -2 हमारे पास इसका आंसर आया। तो यूँ यहाँ पर 10 टू द पावर -2 हमारे पास आया। डियर स्टूडेंट अब आपके पास जो इसका ये जो साइंटिफिक नोटेशन में हमारा नंबर है ये इस साइज का कोएफिशिएंट कहलाता है। तो इस कोएफिशिएंट का आपने लॉग ले लेना है। तो हम ऐसा करते हैं कि लॉग 8.76 ये हम इसका लॉग ले लेते हैं। तो जब हम इसका लॉग लेने लगते हैं तो इसका जो करैक्टरिस्टिक है, क्योंकि पॉइंट जहाँ पर है जिस जगह पर होना चाहिए उसी जगह पर मौजूद है, तो लिहाजा इसका करैक्टरिस्टिक हमें क्या मिलेगा, इसका करैक्टरिस्टिक हमें यहाँ से 0 मिला। तो यहाँ से हमने इसका करैक्टरिस्टिक ये इस पॉइंट को इसकी मखसूस जगह पर मौजूद है, इस वजह से करैक्टरिस्टिक हमें 0 मिल गया। अब हमने 87 के सामने 6 के नीचे देखना है। तो 87 के सामने 6 के नीचे हम देखते हैं कि क्या आता है। तो जब 87 के सामने 6 के नीचे हम देखते हैं तो ये 0 1 2 3 4 5 6 ये 6 वाला कॉलम बनता है। तो इसमें आता है 9425 आता है 87 के सामने 6 के नीचे, 87 के सामने और 6 के नीचे 9425 आता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 9425। जब हमने 87 के सामने 6 के नीचे देखा तो ये हमारे पास आया 9425। एक बार फिर से चेक कर लूँ कहीं गलत ना हो जाए। 87 के सामने 6 के नीचे जब देखा तो हमारे पास 9425 आया। ठीक है 9425 ही बनता है। तो ये हमारा जो है ना मेंटीसा बन गया। तो क्योंकि ये 3 डिजिट वाला नंबर है तो इस वजह से यही मेंटीसा बनेगा। तो हम यहाँ पर मेंटीसा लिख लेते हैं। मेंटीसा इज इक्वल टू 0.9425। अब करैक्टरिस्टिक हमारे पास ये है और मेंटीसा ये वाला है। तो इसका मतलब है कि हम इसका जब लॉग हमने कोएफिशिएंट का निकाला तो हमारे पास आंसर क्या आया 0.9425, ये हमारे पास आंसर आया। तो अब आपने ऐसा करना है कि ये जो हमारा इधर से आया हुआ था इसकी एक्सपोनेंट आई हुई थी -2, तो -2 एक्सपोनेंट को आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। तो इसके अंदर आप -2 को ऐड करते हैं तो ये इस तरह से ऐड हो जाएगा 0.9425 प्लस
और ये क्योंकि -2 है तो -2 हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये इस तरह से ऐड हो गया। अब इसका ऐड होकर आंसर क्या आता है, आप कैलकुलेटर से इसका आंसर निकाल सकते हो। तो 0.9425 -2। तो इसको आपको मैं तरीका बता देता हूँ। वैसे अगर आम आपने करना है तो ये 2 के बाद पॉइंट नहीं लगा हुआ ना, तो 2 के बाद हमने पॉइंट लगा देना। तो लिहाजा आगे आप, क्योंकि 1 2 3 4 डिजिट हैं तो 4 ज़ीरो आप इधर लगा लो। तो इस तरह का आप इसे बना लो। तो अब आप ये हमारा जो है ना 2 माइनस वाला है, माइनस का नंबर बड़ा है और ये जो नंबर पॉइंट वाला है वो छोटा नंबर है हमारा। तो उसको हम माइनस कर देते हैं। तो इसके साथ ये ज़ीरो लगा हुआ है, तो 0 पॉइंट, आपने पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है 9425। तो इस तरह से हमने माइनस किया। ये वाला हमारा नंबर माइनस का है, ये वाला हमारा नंबर प्लस का है, लेकिन हम अपने हल करने के लिए यहाँ पर माइनस का साइन लगाकर इसे हल कर लेते हैं। तो माइनस का साइन लगाकर जब हमने इसको हल किया तो इधर से 0 में से 5 निकाला नहीं जा सकता, तो आपको इधर से कैरी लेना पड़ेगा। यहाँ पर आपका 1 बन जाएगा, यहाँ पे आपका 10 बन जाएगा। तो 10 जो है ना वो उधर से कैरी लेंगे तो यहाँ पर 9 रह जाएगा और यहाँ पर आपके पास 10 बन जाएगा। फिर इसको 10 को भी काट कर आपको 9 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 10 बन जाएगा। डियर स्टूडेंट देखें, इधर से कैरी लेंगे तो ये 1 बन गया, यहाँ पे 10 बना, इसको 10 को काट दिया, ये 9 बन गया, ये 10 बन जाएगी, ये वाली 0, इसको भी काट देंगे, ये 9 बन जाएगा। फिर इसको कैरी दे देंगे, ये 10 बन जाएगा, इस 10 को भी काट दिया, ये 9 बन गया, फिर फाइनली ये 10 बन गया। इस तरह से हम यहाँ से कैरी मांग कर लाए, जिस 10 को भी दिया उसमें से ले लिया 1 कैरी, तो इस वजह से वो 9 बन गया। न्यू 10 में से 5 निकाला तो 5 आ गया, और 9 में से 2 निकाला तो 7 आया, इस 9 में से 4 निकाला तो 5 आया, इस 9 में से 9 निकाला 0 आया, और ये 1 का 1 हमारे पास आ गया। तो ये 1.0575 ये हमारा आंसर आया जब हमने इन दोनों नंबर्स को प्लस किया। एक तरह का देखिए ना, प्लस कर रहे थे हम, तो हमने प्लस किया, ये प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस बना हुआ है, तो एक्चुअल में हमने इनको प्लस ही किया है। तो क्योंकि एक नेगेटिव नंबर था तो इस वजह से हमें माइनस करना पड़ गया। तो अब हमारा जो आंसर आया वो ये आया है 1.0575, ये आंसर आया। अब हम देखते ये हैं कि हमारा जो माइनस वाला नंबर है वो बड़ा है, जो -2 है ये बड़ा नंबर बनता है, और ये जो पॉइंट वाला नंबर है वो हमेशा छोटा नंबर होता है। तो क्योंकि हमारा बड़ा नंबर जो था वो माइनस वाला था, ये वाला हमारा माइनस वाला था हकीकत में, और ये वाला जो था ये इसके सामने कोई साइन नहीं है तो ये प्लस वाला था। तो इस वजह से हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस वाला आएगा, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है, तो लिहाजा हमें यहाँ पर माइनस करना होगा। आप यूँ भी कह सकते हो कि ये माइनस वाला नंबर है, ये प्लस वाला नंबर है, क्योंकि दोनों नंबर्स के डिफरेंट साइन है, तो इस वजह से हमने माइनस किया। डिफरेंट साइन होने की वजह से जो बड़ा नंबर था उसका हमने साइन लगा दिया, तो -1.0575 ये हमारा आंसर आया। इसका आंसर आया ये जो हमारा नंबर था ये वाला, उसके लॉग का। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं log 0.0876। तो डियर स्टूडेंट देखें, ये log 0.0876 का हमारा आंसर आया -1.0575। तो इसको हम कैलकुलेटर से आप चेक करते हैं कि क्या यही आंसर आता है कि नहीं आता। डियर स्टूडेंट देखें 1 पॉइंट, जब log मैंने 0.0876 लिखा तो आंसर क्या आया -1.05749, इस तरह से आंसर चल रहा है। तो इसका मतलब है 9 को ख़त्म करेंगे तो ये 4 के बजाय 5 बन जाएगा, तो इसका मतलब है हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यूँ हमारा आंसर इसके साथ मैच हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप टेबल की मदद से, बगैर कैलकुलेटर को यूज़ किए, टेबल की मदद से इस तरह से आप लॉग मालूम कर सकते हो जब आपके पास नेगेटिव नंबर हों या जब आपके पास बहुत छोटे नंबर हों, तो उनका लॉग आप इस तरह से निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, ये भी छोटा नंबर है, तो इस वजह से इसका भी हमें पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखना पड़ेगा। तो साइंटिफिक नोटेशन में जब मैं इसे लिखा 4.7 बन गया, पॉइंट आपका 1 2 डिजिट मूव करके गया, तो 4.7 बन गया इंटू 10 टू द पावर, क्योंकि लेफ्ट साइड पे मूव, राइट साइड पे मूव करके गया, इस वजह से आपका आंसर क्या आया
-2 में, तो एक्सपोनेंट इसकी -2 आई। अब हमने क्या करना है कि कोफिशिएंट ले लेना है, ये वाला हिस्सा इसका कोफिशिएंट है, इसका हमने लॉग मालूम करना है। तो log 4.7 इज इक्वल टू, इसका हम अब लॉग मालूम करते हैं पहले। तो डियर स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट इसका जहाँ पर मौजूद है वहीं पर होना चाहिए, तो इसका मतलब है करैक्टरिस्टिक तो इसका हमें 0 मिल गया। अब हमने 47 के सामने और 0 के नीचे लिखना है, क्योंकि ये 4.747 ही था हकीकत में, तो 47 था, तो इस वजह से 47 के सामने 0 के नीचे हम देखेंगे जब हम इसका लॉग का टेबल लेंगे। तो ये लॉग का टेबल आ गया और इसमें 47 के सामने हम ढूंढते हैं क्या आता है। तो ये इसका 47 है, यहाँ पे ये 47 है, 47 के सामने 0 के नीचे यही आ जाता है 6721। तो 6721 हमारे पास आया, 6721। तो इसके साथ हम 0 पॉइंट लगा लेते हैं और इसको मेंटीसा का नाम दे देते हैं। तो यूँ हमारे पास ये मेंटीसा आ गया, मेंटीसा 0.6721 हमारे पास मेंटीसा आ चुका है। तो अब log 4.7 का आंसर ये वाला बनता है, क्योंकि इधर करैक्टरिस्टिक 0 है, तो इस वजह से 0.6721 ये हमारे पास log 4.7 का आंसर आया है। तो अब हमने तो log निकालना था 0.047 का, तो इसलिए आपने अब क्या करना है, इसको और इसको एक्सपोनेंट को प्लस कर देना है, तो हमारे पास आंसर वो वाला आ जाएगा। तो अब हम ऐसा ही करते हैं कि log 0.047 लिख लेते हैं, इज इक्वल टू हम क्या कर देते हैं, इज इक्वल टू हम कर देते हैं ये जो हमारे पास आंसर आया है 0.6721, इसके अंदर प्लस क्या करना है, इसको एक्सपोनेंट क्या आई थी, -2 आई थी, पावर जो थी वो -2 थी, इसको प्लस कर दिया, प्लस का साइन लगाकर आप -2 यहाँ पर आप लिखते हैं ऐसे। तो अब जब आप इसके अंदर प्लस करोगे, सिंपली आप कैलकुलेटर से भी प्लस कर सकते हो, और इस तरह से आपको प्लस करने का तरीका बताया था कि -2 हकीकत में बड़ा होता है। तो इसका एक और स्टेप कर लेते हैं, 0.6721 प्लस -2। तो अब आप ऐसे पहले 2.000 4 डिजिट हैं तो 4 0 लगा लें। अब पॉइंट के नीचे आप पॉइंट लगा लें, यहाँ पर ये 0 आ गया, और 6721 इसको आप कैलकुलेटर से माइनस कर लें। तो याद रखें कि ये माइनस वाला 2 है, 2 माइनस का है वो बड़ा है, और प्लस का जो है छोटा नंबर है, ये वाला हमारा प्लस वाला नंबर जो है वो छोटा नंबर है। तो अब डिफरेंट साइन को जब हम माइनस करेंगे, यहाँ पर भी मैं ऐसे 0 0 शो कर देता हूँ। तो जब हम डिफरेंट साइन को माइनस करेंगे तो बड़े वाले आंसर का, बड़े वाले नंबर का साइन लगा देंगे। तो बड़ा नंबर हमारा माइनस है, तो इस वजह से माइनस का साइन लग जाएगा। तो अब इसमें से इसको माइनस करते हैं कैलकुलेटर की मदद से। तो जी स्टूडेंट देखें, मैंने यहाँ पर ये 2 लिखा, फिर माइनस 0.6721 ये माइनस कर दिया, तो ये मेरे पास आंसर आया 1.3279। तो ये देखें, ये मेरा क्योंकि माइनस वाला बड़ा था इसलिए मैंने माइनस का साइन भी लगा दिया। आप कैलकुलेटर की मदद से भी ऐसा ही कर सकते हो। आप ऐसा करो कि पहले आप माइनस का साइन लगाओ, फिर आप 2 लिख दो, माइनस का साइन लगाकर 2 लिखा, उसके बाद आपका प्लस का नंबर क्या था, प्लस का नंबर था आपका 0.6721। तो मैंने माइनस का 2, ये जो था माइनस का 2 वो मैंने पहले लिख लिया, बाद में मैंने ये प्लस का नंबर सारा लिख दिया। आप चाहे बेशक प्लस का नंबर पहले लिख लो, माइनस का नंबर बाद में लिख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैलकुलेटर में। तो आप देखो आंसर को प्रेस करो तो देखो माइनस का -1.3279 माइनस में आंसर आ चुका है। तो यूँ हमारा इसका आंसर आ गया log 0.047 का हमारा ये आंसर आ चुका है। तो उम्मीद है यही कैलकुलेटर में आंसर होगा। आप कैलकुलेटर से चेक करते हैं। ये स्टूडेंट ये देखिए, मैंने log 0.047 लिखा और log फाइंड किया तो -1.3279 -1.3279
279 बिल्कुल सेम हमारे जैसा आंसर उसका आया है। तो इसका मतलब है हमने बिल्कुल सही क्वेश्चन सॉल्व किया है। ये स्टूडेंट ये नंबर देखें 0.000354 है, तो आप पहले इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें। तो ये बन जाएगा 3.54 इंटू 10⁻⁴ 1 2 3 4 4 डिजिट पॉइंट मूव करके क्या है -4। तो लिहाजा ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। अब हमने इसका कोएफिशिएंट ले लेना है, तो इस कोएफिशिएंट का आपने लॉग मालूम करना है अपने टेबल से। तो लॉग 3.54 ये हमने निकाला, तो टेबल से हमें इसको देखना है। तो क्योंकि पॉइंट जिस जगह पर है उसी जगह पर होना चाहिए था, तो लिहाजा कैरेक्टरिस्टिक तो हमें सीधा सीधा 0 मिल गया। अब 35 के सामने 4 के नीचे हम ढूंढते हैं। तो 35 के सामने 4 के नीचे जब आपने देखा, तो यहाँ पर देखें 35 के सामने 4 के नीचे ये 0 है ना, 0 1 2 3 4, तो 4 के नीचे ये 54 90 आता है। जब हम 35 के सामने और 4 के नीचे देखते हैं, ऊपर से देखो तो ऊपर ये 4 के नीचे आ रहा है, तो लिहाजा ये हमें क्या मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है 5490 5490 हमें आंसर मिल रहा है इसका। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5490, तो यहाँ पर 0 पॉइंट लगाकर इसका नाम क्या रख देते हैं, मेंटीसा। तो ये हमें मेंटीसा मिल गया, मेंटीसा। तो अब मेंटीसा हमारे पास आ गया, कैरेक्टरिस्टिक भी हमारे पास आया हुआ है, तो इसका लॉग एक किस्म का आ गया, इसको इसको मिलाया तो ये हमारे पास यही आ गया 0.5490। तो 3.54 का हमारे पास लॉग आ चुका है। हमने लॉग मालूम करना था इसका, तो लिहाजा हम अब इसका लॉग मालूम करते हैं। तो लॉग 0.00354 इज इक्वल टू क्या हुआ, आपने क्या करना था, आपने इस कोएफिशिएंट को ये सॉरी इसकी पावर को, एक्सपोनेंट को, पावर को और इसको प्लस कर देना है। तो पावर हमारी क्या है -4, पहले हम चले -4 लिख लेते हैं, फिर प्लस उसको कर देते हैं। ये जो हमारा आया था आंसर लॉग 354 का, तो इसको यहाँ पर हमने लिख लिया 0.5490। तो इस तरह से आप सिंपली ऐसे भी आप लिख कर सकते हैं। अब कैलकुलेटर में भी आप ऐसे ही लिख लें, तो यूँ आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं हम कैलकुलेटर में हल करके, देखें माइनस पहले लिखते हैं -4, फिर प्लस लिख देते हैं 0.5490। तो ये हमारे पास आंसर आया है -3.451 ये हमारे पास इस लॉग का आंसर आ चुका है। तो अब इसको कैलकुलेटर से चेक करते हैं कि ये आंसर सही है कि नहीं। तो अब आप सीधा सीधा लॉग लिखोगे, लॉग लिखा, फिर नंबर लिखते हैं 0.00030, फिर 354, ये हमने नंबर लिख लिया, प्रेस किया तो हमारे पास आंसर आया है -345, आगे 09 आ गया। तो ये देखिए ना, ये 9 ख़त्म करोगे तो ये 01 बन जाएगा, तो लिहाजा -3.451 और ये भी -3.451। तो यूँ हमारे आंसर मैच हो गए हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाजमी शेयर करें, और इसको आप लोग AI से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी आप चेक कर सकते हैं। यही मेथड सही है, और बाकी जो डिफरेंट तरीक़ों से सवाल आमतौर पे हेल्पिंग बुक्स में किए होते हैं वो सारे रॉन्ग बनते हैं। तो अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।